और जब भी अपन उनसे मॉरल सपोर्ट के लिए जैसे कहीं भी शॉप पे या कहीं भी कुछ भी पूछेंगे ना, तो वो हमेशा नेगेटिव बात ही करेंगे कि अरे तुम जानो, तुम्हारा काम, तुमको नहीं मालूम फिर तुम आए क्यों, मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अब सेक्रीफाइस जो है कि अब भाई अब बहुत हो चुका है, मैंने अपना पार्ट प्ले कर दिया है और कुछ ओवर ही कर दिया है। तो अब वो जो है कि वो मेरे लिए नुकसान का काम करने लगा है। तो अब इस हैबिट को अपने अंदर से निकालना है और अब खुद के लिए करना है और ट्राई ये करना है कि पूरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम अपने लिए करें। लाइक सेक्रीफाइस करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन हर चीज़ एक टाइम टेबल पे होती है। और मैंने क्या किया है कि मैंने मेरी लाइफ की स्टार्टिंग जर्नी ही मतलब बचपन से ही ऐसा सुना था कि यार भाई ऐसा, मेरे को तो ऐसा लगता था कि मैं तो दूसरों को ना भी नहीं बोल पाता था। मेरे को ऐसा लगता था कि यार अरे पाप लग जाएगा। तो और शायद ये मेरे साथ ही नहीं, ये सभी के साथ में होता है ऐसा, लेकिन लोग सबक लेके सीख जाते हैं। और मेरे अंदर तो वो चीज़ कुछ इतनी ज़्यादा है कि मैं करते जाता हूँ करते जाता हूँ करते जाता हूँ। या तो फिर ये है कि मेरे जो एक्सट्रीमनेस है कि मतलब मैं एक काम करता हूँ तो फिर पूरे टाइम में बस मेरे को वही वही धुन सवार रहती है। तो अच्छाई की या ये सेक्रीफाइस करने की आदत है या दूसरों के काम करने की आदत है, तो फिर उसमें भी मैं ऐसा एक्सट्रीम घुसा हुआ हूँ कि वो मेरे अंदर से जा ही नहीं रहा। इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार यदि मेरा जो एक्सट्रीम करने की जो हैबिट है ना, तो फिर इसको एक कोई फ्रूटफुल चीज़ में डाल दो, जैसे कि बिजनेस है या उसमें है, तो फिर उसमें मैं बहुत ग्रो कर जाऊँगा, बिकॉज मैं एक्सट्रीम करता हूँ। तो अपनी ये जो मुझे अभी ये जो नेगेटिव चीज़ दिख रही है, इसको मैं पॉजिटिव में ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो वही है कि भाई अब सेक्रीफाइस वाला पार्ट जो है, दूसरों के लिए करने वाला पार्ट जो है, वो अपन लाइफ में कंप्लीट कर चुके हैं। और अब अगर अपने लिए नहीं सोचेंगे तो भैया अब इसके नेगेटिव साइड्स मैं झेल ही रहा हूँ और मेरे को झेलने भी पड़ेंगे आगे और भी ज़्यादा। तो अब गिल्ट फील अंदर से निकाल के कि यार खुद के लिए जीना क्या होता है, ये निकाल के थोड़ा टाइम अपने लिए भी करो। बिकॉज आप सेक्रीफाइस, हम सेक्रीफाइस करें अच्छी बात है, लेकिन जिसके लिए कर रहे हैं अगर वो उस सेक्रीफाइस के बेनिफिट से बुरा बंदा बनता है या एक बैड पर्सन बनता है या उसके अंदर ये थैंकफुलनेस नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो सेक्रीफाइस है ना, वो वो भी बुराई का काम करेगा। मतलब वो बुराई का सबब बन जाएगा। मतलब हमने एक गलत आदमी को एम्पावर किया है। तो जब आप कोई गलत आदमी को एम्पावर करते हो तो फिर आप सोच लो, इस पर मेरे को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमें पहले ही इंट्यूशन हमें हो जाता है, वेरी फर्स्ट हमें इंट्यूशन हो जाता है कि सामने वाला बंदा कैसा है। हमें इंस्टिंक्ट बता देता है कि सामने वाला बंदा कैसा है। बस हमें उसी टाइम पे अलर्ट हो जाना चाहिए और अ, जो भी मिसयूज़ है हमारा वो ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज मुझे मालूम है कि इतनी बड़ी बड़ी सक्सेसेस आई हैं मेरे, मतलब पैर छुए और मतलब बस पैर को टच किया और यूँ निकल गई। तो वो बस वो जो मोमेंट पे वो जो मैं मेरी सेक्रीफाइस करने की हैबिट है, वो सिर्फ उसी के कारण है, ये मेरे को मालूम है। तो इसीलिए क्या है कि पूरे टाइम जब खुद पे कंसंट्रेट करेंगे, तो पूरे टाइम जब हम खुद पे कंसंट्रेट करेंगे, तो आई थिंक शायद वो मोमेंट्स पे भी हम अपने लिए कर पाएंगे। बिकॉज अभी मेरा माइंड ऐसा चलता है कि नहीं, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ करो, जहाँ ज़रूरत नहीं हो वहाँ करो। लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है वो तो फुल टाइम जॉब है।
एक माइंडसेट फुल टाइम जॉब है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक टाइम पे हम एक हैं और दूसरे टाइम पे हम दूसरे, तीसरे टाइम पे हम तीसरे। वो तो एक माइंडसेट से चलना पड़ता है, आई थिंक। तो जब भी वो मूवमेंट पे वो चीज़ फ्रूटफुल हो पाती है, हमारा जो हैबिट, जो हमारा नेचर है, जब भी वो मूवमेंट पे हमें हमारे लिए बेनिफिट कर पाता है। अदरवाइज जो हमारा बेसिक नेचर है और जिस नेचर को हम अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, और जो हमारा बेसिक नेचर है, तो हमारा बेसिक नेचर ही एक्ट कर जाएगा, मतलब रिएक्ट कर जाएगा एट द मोमेंट। और जो जो नेचर हम अडॉप्ट करना चाह रहे हैं वो नहीं करेगा। तो अगर हम अगर हमें ऐसा लग रहा है कि यार लाइफ में हमें हमारा नेचर चेंज करना चाहिए, तो उस नेचर को पूरी तरीके से अडॉप्ट करेगा। लाइक वो पूरा ए टू जेड पूरा, मतलब दिन की शुरुआत उसी से होती है। फिर जब ऐसा हो जाए तो फिर धीमे 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 इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करते हुए चलो। बिकॉज मैंने ये देखा है कि मैंने ये देखा है कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक बंदा है, ओके, कोई कोई आदमी है, कोई बहुत अच्छा आदमी है। अगर उसमें हमें ज़रा सी भी बुराई दिख जाएगी तो हम उसको ऐसा मान लेंगे, अरे यार ये तो बुरा बंदा है, ये तो उसकी कोई एक ख़राब हैबिट हमें पता चल जाएगी तो हम बोलेंगे अच्छा ये है इसकी असलियत, ओ ये बुरा बंदा है। और कोई बुरा बंदा होगा और उसकी इतनी सी अच्छी हैबिट दिखेगी, तो फिर उसका पूरा जो भी इमेज है वो चेंज हो जाएगी। अरे भाई वो तो बहुत ख़राब है लेकिन भाई वो दिल का बहुत अच्छा बंदा है। मैं बता रहा हूँ ऐसा ही कि दिल का बहुत अच्छा बंदा है, ये वाला कोट आपने सुना होगा, मतलब डेली लाइफ में सुनते रहते हो किसी न किसी के मुंह से, किसी न किसी के लिए, कि अरे वो तो ऐसा है, अकड़ू है, ऐसा वैसा है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। और कोई बोलेंगे कि अरे वो तो बहुत अच्छा बंदा था लेकिन उसकी असलियत तो ये है। हाँ, तो वर्ल्ड में इस चीज़ से बचना बहुत ज़रूरी है कि भले ही हम बहुत अच्छे हैं लेकिन अगर हमें हमारी ज़रा सी भी बुराई दिख गई तो लोग हमें बुरा ही समझेंगे। और अगर हम बहुत बुरे हैं लेकिन लोगों को हमारी ज़रा सी अच्छाई दिख गई तो लोगों के अंदर रहेगा कि नहीं नहीं यार ये अच्छा है। बिकॉज वहाँ पे मेरे ख्याल से आदमी का जो सेल्फिश नेचर है वो काम करता है। लाइक कि हम एक अच्छे बंदे में पूरे टाइम अच्छा ही एक्सपेक्ट करते रहते हैं, लेकिन ज़रा सी हमें उसमें बुराई दिखती तो हम बोलते हैं अरे नहीं यार ये तो बुरा बंदा है। और एक बुरे बंदे जो कि पूरे टाइम टॉर्चर करता रहता है, तो हम उससे एक्सपेक्ट ही कर रहे होते हैं यार कि यार बस इसमें कुछ तो अच्छा ही दिख जाए, कुछ तो अच्छा ही दिख जाए, ताकि हमारे माइंड को रिलैक्स मिल जाए। और हमें दिख जाती उसमें कुछ अच्छा ही, तो वहाँ हम अपने आप को, हम खुद ही अपने आप को समझा लेते हैं कि नहीं यार वैसे बंदा दिल का ठीक है। तो तो इस ब्लॉग का मतलब ये कंक्लूजन है कि लाइक अब मुझे अपने लिए करना है। आफ्टर विस्ता आर्य संगोस, चाओ चाओ। आई होप सो कि मैं कर पाऊँ। अगर मैंने एक चीज़ और देखी कि जितनी भी चीज़ें अगर हम उनको लिखना चालू कर देना तो फिर हम नहीं भूलते, फिर वो आ जाती है हैबिट में। जैसे कि हमारा हिसाब है, अब ऐसे अगर मैं देखूं कि यार मैंने पिछले 3 दिन में कितना खर्च किया तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन अगर मैं कहीं पे डायरी पे नोट कर रहा होता ना, लिख रहा होता डेली का खर्च, तो मेरे को फटाक से याद रहता कि नहीं हाँ इतना इतना इतना। तो शायद अगर मेरे को अपने लिए करना है तो मैं अब वो पॉइंट्स है ना, अब मैं लिखते जाऊं और उन पर टिक करते जाऊं, और यही करना पड़ेगा। ऐसे ही कर, जब तक लिखते जाऊंगा ना तो फिर कुछ टाइम बाद लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल अगर चेंज कर रहे हैं तो लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। अपने टास्क, अपनी चीज़ें, दिन का रूटीन जो भी है वो लिखना पड़ेगा। तो चलो भाई, आई थिंक 4:30 बज गया, अब नींद आने लगी, तो ये 2 ब्लॉग मैं अपलोड कर देता हूँ। 2 ब्लॉग के बराबर 1 ब्लॉग बन गया पूरा, तो मैं इन दोनों ब्लॉग को अपलोड कर देता हूँ। और
फिर सो लेते हैं, फिर मॉर्निंग में देखते हैं।